कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई को चुनौती दी गई थी असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा की तरफ से। हेमंत बिस्व शर्मा की एक आदत बन भी चुकी है कि उनको इस तरह की चुनौतियां देना, लोगों को ललकारना, वो भी संवैधानिक पद पर बैठकर, यह आम लगता है। लेकिन इस बार उन्हें लेने के देने पड़ गए, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि पिछली बार की तरह जैसे जब उन्होंने जिस को भी चुनौती देनी चाहिए, सत्ता के दम पर वो आवाजें कुचली जाती रही। लेकिन क्या इस बार भारी पड़ गया? आज आपको तस्वीर दिखाऊंगा हेमंत बिस्व शर्मा की यही वाली आदत कैसे उन पर भारी पड़ी है। खबर यह भी है कि नेपाल में जो कुछ हो रहा है उसमें अचानक से आवाज और एक नाम गूंजने लगा, नाम अडानी का। यह अडानी वाला कनेक्शन क्या है, क्या मसला है, वो जरूर देखिएगा। फ्रांस में क्या कुछ हुआ नेपाल के बाद, बिल्कुल नेपाल की तर्ज में, और कौन करवा रहा है ऐसा, क्या हुआ है, एक एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा। और आपको यह भी दिखाऊंगा कि आखिरकार जो चंदा वाला धंधा यानी चंदा वाला खेल निकल कर आया था, उसमें एक कंपनी जिस पर गंभीर आरोप लगे, जुर्माना लगा, एक बार उसे क्यों माफ कर दिया गया? क्या वाकई इतना भारी भरकम चंदा दे दिया उस कंपनी ने कि उसकी सारी गलतियां माफ की जा रही हैं? और देखिए एक बार फिर से धर्म के खिलाफ गंदगी उगलने वाले किस हद तक उतर आए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस वीडियो के साथ करने जा रहा हूं। ये वीडियो देखिए। तो इसमें वीडियो में आप देखते चलिए कैसे नारेबाजी हो रही है, लोगों में गुस्सा है। राहुल गांधी, राहुल गांधी। दरअसल चुनौती दी गई थी गौरव गोगोई को। हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा था कि उन्हें 10 सितंबर को गिरफ्तार करवा लेंगे। गौरव गोगोई की गिरफ्तारी का ऐलान किसी और ने नहीं, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने किया था। यह प्रयास भी किया गया, ऐसा नहीं, लेकिन वो पूरी तरह से इसमें फेल होते हुए नजर आए। इसमें आप देख सकते हैं जब गुवाहाटी पहुंचे, बाकायदा गौरव गोगोई गुवाहाटी तक पहुंचे और हेमंत बिस्व शर्मा की उस चुनौती को स्वीकार भी किया। कोशिश लाख की गई, लेकिन जब हुजूम सड़क पर उतर आया, राहुल गांधी और गौरव गोगोई के जिंदाबाद के नारे लगे, तो आखिरकार हेमंत बिस्व शर्मा और उनकी सरकार और उनकी पुलिस को बैकफुट पर आना पड़ा। ये हर जगह के हालात बनते जा रहे हैं। पहले ये दौर हुआ करता था कि जब ऐसे फैसले लिए जाते थे तो जनता साथ खड़ी नहीं थी, लेकिन अब उल्टा होता जा रहा है। जहां जहां इनकी हरकतें उजागर होती है, जनता खुलकर विपक्षी पार्टी के सांसद नेताओं के साथ खड़ी है। अब आइए अगली खबर आपको दिखाता हूं। अचानक से इस पूरी खबर में कहां से आ गया नाम अडानी साहब का, वो मैं दिखाता हूं। पहले देखिए कितना आलीशान घर है। पूरी वीडियो देखते चलिए कैसे तोड़फोड़ की जा रही है, सामान उठाया जा रहा है। उप प्रधानमंत्री को घर। अच्छा, ये नेपाल के अरबपति बिजनेसमैन हैं जिनके घर में लूटपाट की गई नेपाल के अंदर, वहां तोड़फोड़ की गई। दरअसल सूर्य प्रताप सिंह है, रिटायर्ड आईएएस है, वो लिखता है नेपाल के अडानी कहे जाने वाले उद्योगपति उपेंद्र महतो का घर भी जनता ने लूट कर तोड़ डाला। जिसने नेपाल को लूटा उसे जेन जेड ने नहीं छोड़ा, यह कहा जा रहा है कि अब ये सब हो रहा है। आइए अगली खबर देखते हैं। आवेश तिवारी ने एक खबर लिखी, और क्या है नेपाल में जो हुआ उसका असर क्या वाकई पड़ने लगा है? क्योंकि नेपाल के बाद फ्रांस, ये तमाम जगह अलग अलग क्यों, पहले समझिए। नेपाल में तख्ता पलट के 24 घंटे भी नहीं हुए कि पीएम मोदी ने कह दिया कि भारत और अमेरिका स्वाभाविक साझेदार है। माने हद है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। 50% के बेरहम टैरिफ और ऑपरेशन सिंदूर में दिखाई गई बुजदली के बाद ट्रंप के अपमान से देश हिला हुआ, और आप कह रहे हैं भारत और अमेरिका स्वाभाविक साझेदार है। अभी तक 50% टैरिफ वाला फैसला वापस नहीं लिया, लेकिन उसके बावजूद ये उन्होंने कहा, आप और आपके भक्त भूल गए, हम नहीं भूल पा रहे हैं कि भारत वंशियों को अमेरिका में कैसे एनकाउंटर किया जा रहा है, कैसे हथकड़ियां डालकर भारत भेजा गया। यह साफ है कि अमेरिका और चीन दोनों के साथ नहीं खड़ा हुआ जा सकता। दरअसल आप भयभीत हैं, एशिया के माहौल से घबराए हुए हैं, आपके द्वारा उठाए गए कदम देश में रोजगार खत्म कर चुके हैं, अब आम आदमी के जीवन को मुश्किल बना रहे हैं, यह बार बार कहा जा रहा है। अब आइए ये एक और तस्वीर देखिए, फ्रांस में क्या हो रहा है। नेपाल के बाद ये फ्रांस की तस्वीर क्या कुछ कहती है, जरा मैं अभी आपको दिखाता चल रहा हूं।
देखिए किस तरह की अराजकता, देखिए हर तरफ धुआं धुआं। कुछ ऐसी तस्वीरें पहले नेपाल से निकल कर आई थी, उसे बड़े हल्के में लिया गया था और देखते ही देखते वो इतनी बड़ी हो गई। देखिए यहाँ पर कैसे पुलिस वालों को खदेड़ा जा रहा है, कैसे उन पर हमले हो रहे हैं। यह अराजकता कहाँ पर है? ये पेरिस की सड़कों पर हो रही है। नेपाल में भी कुछ ऐसे ही शुरू हुआ था, लेकिन जब पुलिस ने, प्रशासन ने उन स्टूडेंट्स को, उन लोगों को खदेड़ा था, उसके बाद ये अलग तरह की स्थिति में पैदा हो गई थी। और उसके बाद पूरे नेपाल में वो आग प्रदर्शनकारियों की चल चुकी थी। और उसके बाद क्या हुआ आप सबको पता है। फ्रांस में भी कुछ ऐसे ही हालात देखने को मिल रहे हैं। अब यही तस्वीर एक और देखिए, एक और वीडियो निकल कर आई, कैसे रोकने की कोशिश की, झड़प हो रही है। तो पेरिस में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जबरदस्त झड़प हुई है, गुत्थम गुत्था हो रही है, यानी हाथापाई की नौबत, और बिल्कुल नेपाल जैसे हालात बनते जा नजर आ रहे हैं। दरअसल हुआ यह है कि वहां पर आरोप लगाया कि बिल्कुल नेपाल की तर्ज पर कि वहां पर फैसले जो सरकार की तरफ से लिए जा रहे हैं वो जनहितैषी नहीं है। जो सुधार है, जीवन स्तर में सुधार की बात है, वो कामयाब नहीं हो पाए इमैनुअल मैक्रों भी और ना कि वहां के प्रधानमंत्री। खास बात क्या है कि इमैनुअल मैक्रों जो है वो राष्ट्रपति जब से ये दूसरी बार ऐसा बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ है। साल 2018 में ऐसा येलो वेस्ट प्रदर्शन हुआ था, तब ईंधन के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई थी, उसके खिलाफ फ्रांस में इस तरह का प्रदर्शन देखने को मिला था। उसके बाद भी कई आंदोलन और प्रदर्शन हुए, हिजाब को लेकर भी कई चीज़ों को, लेकिन वो इस स्तर पर नहीं थे। लेकिन इस बार बिल्कुल येलो वेस्ट विद्रोह के बाद ये दूसरा ऐसा आंदोलन है जिसका सामना करना पड़ा है, वो भी ऐसे वक्त में जब फ्रांस में राजनीतिक अस्थिरता देखने को मिल रही है। इमैनुअल मैक्रों जब से राष्ट्रपति हैं फ्रांस के, तब से ये 5वें प्रधानमंत्री के दौर पर सेबेस्टियन का नाम सामने आ रहा है। जो मौजूदा वहाँ के प्रधानमंत्री थे वो विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए, संसद में विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए और उन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ी। अब नए प्रधानमंत्री के तौर पर सेबेस्टियन वहाँ पर नियुक्त किए गए, यानी कि लगातार राजनीतिक अस्थिरता और सबके बीच ये प्रदर्शन निकलकर सामने आया। अब अगली खबर क्या है, ये मेगा इंजीनियरिंग से जुड़ी हुई है। मेगा इंजीनियरिंग फाइन 94.6 करोड़ रुपए, यानी 94 करोड़ 60 लाख रुपए का इन पर लगा जुर्माना। इलीगल माइनिंग का यह मसला था महाराष्ट्र के जलाना में, लेकिन वेव्ड ऑफ कर दिया गया। दूसरी खबर में आप देख सकते हैं कितनी आसानी से MEIL को एनडीए रूल महाराष्ट्र वेव्ड ऑफ फाइन ऑन बीजेपीज बिगेस्ट इलेक्टोरल बॉन्ड डोनर MEIL सेज MLA। उन्होंने MLA ने एक है, उन्होंने आरोप लगाया विधायक ने किया जिसने चंदा दिया उसको लूटने की खुली आज़ादी दी गई। क्या है, मेगा इंजीनियरिंग का नाम की कंपनी याद है, इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले में सामने आया था कि इसने बीजेपी को 519 करोड़ का चंदा दिया था। हालांकि महाराष्ट्र में अवैध खनन के लिए इस कंपनी पर 94 करोड़ रुपए तकरीबन का जुर्माना लगा, 94 करोड़ का। अब महाराष्ट्र सरकार ने जुर्माना माफ कर दिया। जनता का खजाना भ्रष्टाचारियों पर लुटाओ, लूट का माल मिल बांट कर खाओ, फर्जी राष्ट्रवाद पर भाषण दो और भक्तों को मेक इन इंडिया के तहत उल्लू बनाओ, ये कहा जा रहा है। ये लगातार तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं, लेकिन इन सब के बीच एक और रोजगार दिया गया है। रोजगार क्या है, रोजगार की पहले तस्वीरें देखिए और उससे जरिए कैसे उत्पातियों को समर्थन दिया जाता है। रोजगार की तस्वीरें तो यहां फिर वही बदतमीजियां। कर्नाटक के मांडिया में 8 सितंबर को कलमाए तैयब अल्लाह रसूल मोहम्मद लिखे झंडे को जलाया गया। देखिए हरकतें देखिए इनकी। क्या आपको लगता है कि इन लोगों के ऊपर ऐसे ही इनमें इतनी ताकत आ रही है? तो हम देख ही रहे, साल 2014 के बाद से ये लगातार ताकतें कौन इनके सर पर हाथ रख के काम कर रहे हैं। सैकड़ों हिंदुत्ववादी कार्यकर्ताओं ने हिंसक प्रदर्शन के दौरान मुसलमानों को खुली चुनौती देते हुए कलमाए तैयब का झंडा जलाया। इस दौरान जय श्री राम के नारे लगाए गए। इनको लगता है कि उनके प्रभु श्री राम इनके क्या है, हमारे हैं वो। इन तुपातियों को तो कोई भगवान भी साथ में खड़ा हो, उन पर मोहब्बत बरसाएंगे, आशीर्वाद देंगे, तुम्हें जैसे कोई लताड़ा जाएगा। अब आइए जाते जाते देखिए धर्म के साथ जहाँ जो खिलवाड़ होता है वहाँ बैठे रहते हैं। हरकतें देखिए, ये धार्मिक कार्यक्रम है और वहाँ पर ये तमाशा चल रहा है। तो मंदिर पर रशियन का मुजरा होता है। ये अलीगढ़ के पौराणिक खेरेश्वर महादेव मंदिर में देव छठ का मेला लगा। श्रद्धालुओं ने ठाकुर जी की कृपा से इस दौरान रशियन, जिन्होंने आगे शब्द लिखा वो महिलाओं को इस्तेमाल नहीं करता मैं और करना भी नहीं चाहिए, कि बेहतरीन मुजरे का भरपूर आनंद दिया। शास्त्रानुसार भगवान श्री कृष्ण और बलदाऊ ने इस मंदिर में महादेव प्राण प्रतिष्ठा पूजन किया था। और अब सोचिए यहाँ क्या करवाया जा रहा है, और यही इनका असली सनातन है। नमस्कार।